गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। मैं आदित्य आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बोलिए, क्या हम लोग आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं? हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे और रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने अभिक्रिया के टाइप, दो टाइप हम लोगों ने कंप्लीट किया है। कितने टाइप कंप्लीट किया है? दो टाइप हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से टाइप? अगर हम बात करें तो एक पहला जो टाइप है हम लोगों ने पढ़ा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसको हमने पढ़ लिया। सेकेंड नंबर हमने पढ़ा क्या? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इन दोनों टाइप को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। वियोजन में ही हम लोगों ने पढ़ लिया किसको? विद्युत अपघटन अभिक्रिया को भी। विद्युत अपघटन अभिक्रिया यानी विद्युत अपघटन अभिक्रिया हमने अलग से न पढ़ाकर इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ा दिया। ठीक है, बात क्लियर है? तो आई होप कि आप पिछले क्लास को पढ़े होंगे और रिवीजन अच्छे ढंग से किए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो? बोलो, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो? चल, तो हम लोग का हेडिंग है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमें समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता क्या है। जब आप इसके अर्थ को समझ जाएंगे तो आपको ये इसके परिभाषा समझने में कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, देखो, आपको यहाँ पर लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, देखो, और वी, वी स्थापन, वी स्थापन, देखो, वी का मतलब होता है पुनः। वी का मतलब क्या होता है? पुनः। ठीक है, और स्थापन की बात करें तो स्थान। ठीक है, या हम कह सकते हैं पुनः परिवर्तन। वी का मतलब हम कह सकते हैं परिवर्तन भी। ठीक है, हम इसके अनुसार कह सकते हैं ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? तो स्थान में परिवर्तन होंगे। किसमें परिवर्तन होंगे? स्थान में। देखो, यही तो लिखा गया है, डिस और प्लस क्या है? प्लेसमेंट, डिस प्लेसमेंट। ठीक है, डिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बाहर कर देना। डिस का मतलब क्या होता है? बाहर कर देना। अगर डिस की हम बात करें तो जैसे बोलते हो ना, जैसे पास और फेल के लिए तुम नहीं कहते हो कि डिस्क्वालीफाई हो गया, इसका मतलब असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। तो हम इसी तरीका से कह सकते हैं कि डिस जो है, डिस का मतलब क्या हुआ? तो आप कह सकते हो कि हटाना। क्या करना? हटा देना, यानी रिमूव कर देना। ठीक है, और प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब क्या है? प्लेस, प्लेस का मतलब, प्लेसमेंट का मतलब क्या है? प्लेस, यानी एक स्थान से क्या कर देना? उसको हटा देना, यानी उसके स्थान से हटाकर कोई और बैठ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसके आपको शाब्दिक अर्थ तो समझ में आ गए होंगे। इसके शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि वी का मतलब होता है परिवर्तन, स्थापन का मतलब होता है स्थान में परिवर्तन। तो जब हम इसको कह दिए तो कह सकते हैं कि स्थान में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, स्थान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या हुआ? विस्थापन हुआ। क्या हुआ? विस्थापन। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने चाहिए। अब आते हैं इसके थोड़ा सा, हम लोग परिभाषा जानने से पहले समझते हैं कि ये होता क्या। देखो, अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा क्या? हम लोगों ने अभिक्रिया में पढ़ा कि जैसे एक पदार्थ है, ठीक है, और ये भी पदार्थ है। दो पदार्थ क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं। ये दो पदार्थ जो है आपस में क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है, आपस में अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करके क्या बन जा रहा है? एक बन जा रहा है। अभिक्रिया करके क्या बन जा रहा है? एक बन जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोले? इसको हम बोले संयोजन अभिक्रिया।
यानी अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक जो होते हैं, दो अभिकारक मिलकर एक नए प्रतिफल का निर्माण कर देता है, यानी दो पदार्थ मिलता है और एक नया पदार्थ का निर्माण कर देता है। तो जब मिला तो संयोजन। अच्छा, यही पदार्थ जो है टूटकर अलग हो गया तो हम बोले इसको क्या? तो हमने कहा कि ये क्या है? तो वियोजन अभिक्रिया है, यानी अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब था टूट फूट होना। ठीक है। अब यहाँ आया है विस्थापन। अब विस्थापन का मतलब क्या है समझने का प्रयास करो। देखो, ठीक है, हम तुमको दिमाग में बैठा देंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, ठीक है, चलो एक और बना लेते हैं, इसको थोड़ा अलग कलर से बना लेते हैं। ठीक है, इसको अलग कलर से बना लेते हैं। तो समझ ही रहा होगा, नहीं तुम समझ रहा होगा। ठीक है, ये चुड़ैल का जो फोटो बना रहे हैं वो तू समझ रहा होगा। ठीक है, देखो, हालांकि लग भी रही है भयानक, नहीं चुड़ैल की तरह। चलो कोई बात नहीं। अब क्या हो रहा है देखो, एक और बना लेते हैं जरा सा, तुम देखो। ठीक है, चलो देखो, क्या तुम्हें दिख रहे हैं? जो हमने बनाया है क्या तुम्हें दिख रहे हैं? चल दिख रहा है, देखो यहाँ तीन लोग हैं। यहाँ कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर कोई ना कोई है। ठीक है, कोई ना कोई है, तो अपना अपना समझ लेना। तो समझ ही रहा होगा, सब खचरा सब अपना अपना एक को खोज खोज के रख ले, जरूरी होगा कि हमर है हमर है। ठीक है, चलो देखो समझो, मान लेते हैं कि ये दोनों में, ठीक है, ये दोनों में क्या चल रहा है? दोनों में अफेयर चल रहे हैं। ठीक है, दोनों में क्या चल रहा है? अफेयर चल रहा है। अफेयर कहने का मतलब कि इन दोनों में वार्तालाप हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है, ये इसको, इसको और ये इसको। ठीक है, अभी तक तो मामला सेट था। अब बात समझो, ये जो लड़का है ये कमाने वाला है नहीं, ये 0 रुपया कमा रहा है। रुपया कितना कमा रहा है? 0 रुपया कमा रहा है। ठीक है, कोई कमाने वाला नहीं है। जो मिलता है वो क्या कर लेता है? वो सिगरेट दारू पिए में बर्बाद कर देता है। ठीक है, अब एकरा सामने अब कमाने वाला कौन आ गया? अब मान लेते हैं कि ये 1000 रुपया कमाने वाला आ गया। ठीक है, नौकरी पेशा वाला आदमी है। ये क्या है? नौकरी पेशा वाला आदमी है। ये प्रतिदिन 0 रुपया कमा रहा है, ये प्रतिदिन 1000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझो देख हमारी बात को, यहाँ तुम देख पा रहे हो कि अब तक इन दोनों में था। ठीक है, अब कमा नहीं रहा है तो इसके लिए खोजैया होगा। इसके लिए क्या होगा? खोजैया तो होगा। इसका शादी ब्याह किसी के साथ करा दिया जाएगा? इसके साथ करा दिया जाएगा। इन दोनों का शादी करा दिया जाएगा। ये बेचारा क्या होगा? यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में जो चल रहे थे चक्कर, वो चक्कर अब न चल के किसके साथ चलेगा? ये 1000 रुपया वाला के साथ चलेगा। यही तुम्हारा विस्थापन है। यही एक तरह से क्या है? विस्थापन। अगर ये जो कमाने वाला है, जो सबसे ज्यादा कमाएगा वही लेके जाएगा इसको। जो सबसे ज्यादा कमाएगा वही ना इसको लेके जाएगा। भाई बेरोजगार का कौन सी है? बेरोजगार वाला को तो नहीं पूछेगा कोई। बात समझ में आया? तो यही होता है तुम्हारा किस में? ये विस्थापन वाली अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व जो होते हैं वो दूसरे तत्व से ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव। यानी अगर इस भाषा में समझो तो कह सकते हैं कि एक के पास पैसा ज्यादा दूसरे से होता है। ठीक है, इस वजह से वो क्या होते हैं? विस्थापित कर देते हैं दूसरे को। ये देखो, इसको विस्थापित कर दिया, हेकरा जगह क्या कर दिया? हेकरा बेचारा के देवदास बना के छोड़ दे। ये बेचारा गाना सुनते रहेगा, जीते थे जिसके लिए, जिसके लिए मरते थे। ये अब
वही देवदास बनल रहेगा? नहीं। अब बेचारा लास्ट में कहेगा चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। ठीक है, देवदास बन के फिरत रहेगा। ठीक है, अब तो तुम्हें समझ में आए, बोलो क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया? चल, उम्मीद करते हैं कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि विस्थापन में होता क्या है। एक तत्व जो है दूसरे तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। क्यों विस्थापित कर देता है? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी वो किसी से जल्दी रिएक्शन कर जाता है। जल्दी से क्या करता है? रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो कुछ हम पॉइंट लिखवा रहे हैं, उस पॉइंट को तुम नोट करोगे। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलो अब इसको हम रब कर रहे हैं। हंसी मजाक में तुम सीख गया होगा जो हम सिखलाना चाह रहे थे। ठीक है, चल, ये दुनिया का वसूल है रे बाबू। ठीक है, ये दुनिया का रीत है, जो कमाएगा वही लेके जाएगा। तुम कितना भी बड़ा तोप क्यों ना हो, कमाने में 0 रुपया है तो तोरा पूछे वाला कोई नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इस वजह से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के प्रति सजग रहो। ठीक है, इधर उधर के चक्कर में मत रहो। अभी तू रहेगा अपना भविष्य बर्बाद कर लेगा। ठीक है, अभी जो है अपनी भविष्य बनाने की है। ठीक है, एक समय आएगा जो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट आदमी घर वाला ही ढूंढ कर दे देगा। ठीक है, अपने से ढूंढा हुआ वो कभी नहीं रहेगा। ठीक है, चलो देखो, हम लिख देते हैं, देखो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है, अगर हम बोले कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है, तो तुम इतनी बात समझना कि रिएक्टिव जो होता है सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है। कौन होता है? पोटेशियम। इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम। पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन? पोटेशियम के नीचे आएगा सोडियम, यानी पोटेशियम के बाद सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद सोडियम ज्यादा पावरफुल होता है। बात समझ में आया? यानी सबसे पावरफुल कौन? पोटेशियम। उसके बाद पावरफुल कौन? तो सोडियम। पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम। हमने क्या कहा? पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम। बात क्लियर है? सोडियम से कम होता है कैल्शियम। इसको हमने क्या कहा? कैल्शियम। कैल्शियम, यानी पोटेशियम से कम पावरफुल है सोडियम, सोडियम से कम पावरफुल है कैल्शियम, सोडियम से कम पावरफुल है कैल्शियम, और कैल्शियम से कम पावरफुल है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम से कम पावरफुल मैग्नीशियम। याद करो, पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम। याद करो, बोलो, गुटका फेंको, गुटका फेंको, एकदम फेंक दो गुटका। चलो, अच्छी बात है। हमने क्या कहा? पोटेशियम, पोटेशियम से कम पावरफुल सोडियम, सोडियम से कम पावरफुल कैल्शियम, कैल्शियम से कम पावरफुल मैग्नीशियम। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। याद करो, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। कहने का मतलब है कि अगर एक ही, ठीक है, पोटेशियम भी आया है और सोडियम भी आया है, ठीक है, तो पोटेशियम जो होगा वो सोडियम को क्या कर देगा? भगा देगा। पोटेशियम जो होगा वो क्या कर देगा? सोडियम को भगा देगा। बात समझ में आया या नहीं आया? बात क्लियर है? चल, अब मैग्नीशियम के बाद अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम है। पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम। इन 5 चीजों को पहले याद कर लो, उसके बाद और भी हम आगे आपको याद करवाएंगे। ठीक है, चलो अब समझते हैं। वो जो आपको लिखवाया गया होमवर्क में है, याद रखना है। ठीक है, चलो कल पूछेंगे आपसे। ठीक है, चलो देखो, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। विस्थापन अभिक्रिया जो होता है, विस्थापन अभिक्रिया को 2 भागों में हमने बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में हम लोगों ने इसको बांट दिया। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में हम लोगों ने इसको बांट दिया। यानी विस्थापन अभिक्रिया 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होता है। एक तो होता है कि एकल विस्थापन। एक क्या होता है? एकल विस्थापन। एकल विस्थापन। और एक होता है द्विविस्थापन। क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन का मतलब हुआ सिंगल सिंगल डिस्प्लेसमेंट।
सिंगल डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन का मतलब हुआ डबल विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो, बात समझ में आया? यहाँ कह रहा है कि एकल विस्थापन है यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहाँ कह रहा है कि द्विविस्थापन है यानी डबल विस्थापन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल विस्थापन के बारे में। किसके बारे में? सिंगल विस्थापन के बारे में। ठीक है, देखो सिंगल विस्थापन में होगा क्या। सिंगल विस्थापन में एक तत्व जो है दूसरे तत्व को हटा देगा। एक तत्व जो है दूसरे तत्व को क्या करेगा? हटा देगा। और दूसरा तत्व जो है वो फिर क्या हो जाएगा? अलग रहेगा, बाहर रहेगा। जिस तरीका से अभी बकलोलवा बकलोलिया जो था वो क्या था? एक था, उसको हटा दिया गया। बकलोलवा अलग जाके केनहू पेड़ बगीचा के किनारे बैठल रहेगा, नदी तालाब के किनारे सुतल रहेगा, पी के पड़ल रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीका से ये भी क्या है? एकल विस्थापन है। ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं एकल विस्थापन को। ठीक है, एकल विस्थापन का अगर तुम परिभाषा लिखना चाहते हो तो इसमें लिख सकते हो। ठीक है, कि वह अभिक्रिया जिसमें, हम लिखना चाहोगे अब तुम लिख सकते हो यार, ऐसा नहीं है। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, जिसमें किसी, जिसमें किसी अणु के परमाणु, अणु के परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणुओं के समूह से, समूह से समूह से एक परमाणु को, एक परमाणु को, एक परमाणु को किसी, किसी दूसरे परमाणु द्वारा, परमाणु द्वारा विस्थापित, विस्थापित कर दिया जाता है, उसे, उसे एकल विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल विस्थापन कहते हैं। अब तो तुम्हें समझ में आ गया, अब तो तू खुद से भी लिख सकता है। ठीक है, कोई कभी भी परिभाषा रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना। अगर रट रहे हो परिभाषा का, इसका मतलब है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम रटुआ तोता की तरह है। ठीक है, रटुआ तोता की तरह रहेगा, कभी काम नहीं होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है, रटे हुए चीज ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। ठीक है, समझा हुआ चीज हमेशा के लिए वो तुम्हारे माइंड में स्टोर हो जाता है। ठीक है, चल तो आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आए कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु के परमाणु या परमाणुओं के समूह से एक परमाणु को, किसको? एक परमाणु को या एक परमाणु के समूह को, ठीक है, एक परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, परमाणुओं के समूह से एक परमाणु को या परमाणु, जो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बोलो, आगे बढ़ जाए? बढ़ जाए, चल अब इसके एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे केवल किसको? एकल विस्थापन के बारे में। आज केवल क्या पढ़ेंगे? एकल विस्थापन के बारे में। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। ठीक है, चल हम जो ले रहे हैं, अब तुम्हारा हो गया क्या? एकल विस्थापन। ठीक है, एकल विस्थापन के अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या है। हमने लिया CuSO4। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट बोलते हैं। कॉपर सल्फेट जो है ये हमारा एक्वस है। क्या है? एक्वस है। एक्वस कहने का मतलब विलयन है। क्या है? जलीय घोल है, कोई विलयन है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमने जिंक डाला। क्या डाला? जिंक डाला।
जिंक हमारा क्या है, तो सॉलिड है। जिंक क्या है, सॉलिड है। तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है ज्यादा पावरफुल है, किससे, कॉपर से। किससे पावरफुल है, कॉपर से पावरफुल है। अगर कॉपर से पावरफुल है तो कॉपर को लात मार के क्या करेगा, भगा देगा। कॉपर को लात मार के क्या करेगा, भगा देगा। तो जैसे ही कॉपर को लात मार के भगाएगा, तो समझो हमारी बात को, हम एक चीज बहुत बारीकी से बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट में क्या क्या है, एक कॉपर है और एक क्या है, सल्फेट है। एक कॉपर है और एक क्या है, सल्फेट है। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, देखो ये दोनों मिलकर ही बनाया क्या है, कॉपर सल्फेट बनाया है। अब ये क्या होगा, यहाँ से कॉपर को लात मार के भगा देगा। लात मार के क्या करेगा, भगा देगा। या तो लात मार के भगा देगा, या तो इस सल्फेट को खींच लेगा। सल्फेट को क्या करेगा, खींच लेगा। जिस तरीका से तुम क्या होता है, रहता है तुम, बतियाता तुम है। पता चलता है कि एक और बतिया रहा है साथ साथ है, यानी तुमरे वाला को खींच ले रहा है। इसका मतलब है, समझ रहे हो, ठीक है। देखो, तो हमने क्या कहा कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को लात मार के भगा देगा, या तो सल्फेट को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ, यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ, तो कॉपर सल्फेट के जगह पर अब क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट है। ठीक है, जिंक सल्फेट। कॉपर ये क्या बनेगा, एक्वस बनेगा। ठीक है, और हमारा कॉपर क्या हो गया, बाहर हो गया। कॉपर क्या हो गया, बाहर हो गया। और कॉपर हमारा सॉलिड के रूप में, यानी ठोस के रूप में अलग मिल जाएगा। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, एक्वस होता है तो एक्वस प्राप्त होता है तो हम नीचे की ओर दे देते हैं, नीचे की ओर डायरेक्शन दे देते हैं या नहीं देते हैं, बोलो बात क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक पॉइंट याद रखना, कभी भी अगर तुमसे पूछे कि कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, क्या पूछे, अगर कलर पूछे, ध्यान रखना, कलर कलर भी तुमसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, इस वजह से तुम्हें याद रखना होगा। कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो होता है कैसा, तो ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू होता है। बात क्लियर है या नहीं है। यानी ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो कैसा विलयन है, ब्लू विलयन है, यानी ब्लू सॉल्यूशन है। बात क्लियर हुआ। जब यहाँ पर जिंक सल्फेट बना, तो ये जिंक सल्फेट जो है, ये जिंक सल्फेट हमारा क्या हो गया, तो कलरलेस हो गया। क्या हो गया, कलर लेस हो गया। क्या हो गया, कलर लेस हो गया। और बात करें, देखो अगर कॉपर के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में, कॉपर के बारे में अगर तुमसे पूछे, तो कॉपर के बारे में ये क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा। रेड ब्राउन कहने का मतलब है कि लाल भूरा, क्या होगा, लाल भूरे रंग का हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात क्लियर है। तो आई होप कि तुम्हें ये बातें समझ में आ रहे होंगे, तुम्हें ये बातें समझ में आ रहा होगा, आ रहे हैं। चल, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चल, अब इसी तरीका से हम और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखो अब हमने फिर लिया, ठीक है, एक हमने लिया। अब इतनी चीजों को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुम समझ गए। हमने लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का क्या होगा, एक्वस होगा। ठीक है, इसके साथ हमने मिलाया क्या, तो इसके साथ हमने मैग्नीशियम डाला। क्या डाला, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम भी जो होता है वो कॉपर से ज्यादा पावरफुल होता है। कॉपर से क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। अगर कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, तो ये कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो बनेगा क्या, तो तुम कहोगे कि बनेगा सर MgSO4। क्या बनेगा, MgSO4। इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, ये भी क्या होगा, हमारा एक्वस होगा। ठीक है, अब हमारा क्या बाहर हुआ है, कॉपर बाहर हुआ है, तो कॉपर हमारा बाहर हो गया सॉलिड के फॉर्म में। ये भी, इसका भी कलर कैसा रहेगा, रेड ब्राउन रहेगा। कोई दिक्कत इसमें, बोलो क्या कोई समस्या है इसमें, नहीं है। यानी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव तुम्हें क्या मिल गया, जिंक भी मिल गया, मैग्नीशियम भी मिल गया। तू अभी पढ़ा था कि पोटेशियम के बाद होता है सोडियम, सोडियम के बाद होता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद होता है मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम,
तुम देख रहे हो अभी तक कॉपर नहीं पहुंचा है, अभी तक कॉपर नहीं पहुंचा है। ठीक है, बात क्लियर है। चल और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। चल इसको मिटा। चल तुम देख पा रहे हो कि कोई एक ही को विस्थापित कर रहा है। ठीक है, इस वजह से एकल विस्थापन इसका नाम पड़ गया। अगर दोनों को विस्थापित करता है एक दूसरे का स्थान तो डबल विस्थापन होता है। चलो वो कल समझेंगे। ठीक है, आगे आज इसी पर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो तुम्हारा एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल लिख देंगे वो याद कर लेना। ठीक है, 2AgNO3। ठीक है, क्या है? 2AgNO3, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्वस है। ये क्या है हमारा? एक्वस है, सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, इसमें हमने कॉपर मिलाया है। क्या मिलाया है? कॉपर। क्या मिलाया है? कॉपर। कॉपर कैसा है? तो सॉलिड है। ठीक है, तो यहां से देखो सिल्वर जो है, सिल्वर कम से, सिल्वर का मतलब चांदी होता है। चांदी को आप देखते हैं कि चांदी में बहुत कम होता है कि चांदी का क्षयन होता है, यानी चांदी में जंग आप लगते हुए जल्दी नहीं देखे होंगे, और लगता भी है तो आप उसमें जो मिलावट होते हैं उसके वजह से वो काला पड़ जाता है। ठीक है, देखो तो कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। अभी तक तुम क्या देख रहा था? अभी तक देख रहा था कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था तुम्हारा क्या? मैग्नीशियम था। ठीक है, मैग्नीशियम से उसके पहले तुमने देखा कि और क्या था, तो तुम उसके पहले जो था तुम्हारा एग्जांपल जिंक था। ठीक है, तो ये दोनों थे। अब देखोगे कॉपर शक्तिशाली हो गया किससे? सिल्वर से, यानी चांदी से ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? अब कॉपर हो गया। तो अब कॉपर लात के मार के किसको भगाएगा? सिल्वर का। यानी आज जो है, अब जो है कॉपर का भी दिन आया है। ठीक है, खुशियों का वो दिन आया है। ठीक है, चल तो कॉपर जो है अब क्या कर लेगा? नाइट्रेट को हटा देगा, वहां से क्या कर देगा? नाइट्रेट को भगा देगा। बात क्लियर हुआ? चल तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ देखो नाइट्रेट कितना है? 2 है, तो यहाँ हमने 2 बना दी। ठीक है, चल ये भी क्या है? एक्वस हो गया। ठीक है, और प्लस क्या बन गया? Ag बन गया। क्या बन गया? Ag बन गया। बोलो बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है? चल तो सिल्वर नाइट्रेट को जब हम कॉपर से रिएक्शन कराए तो कॉपर नाइट्रेट अब प्लस क्या बना? हमारा सिल्वर बना। इसका नाम क्या है? कॉपर नाइट्रेट है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, इसका नाम क्या है? कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, ये सब तुम्हें फायदा करेगा विटामिन की तरह। ठीक है, मल्टी विटामिन दे रहे हैं तुम्हें। ये मल्टी विटामिन क्यों है कि जब सिल्वर नाइट्रेट लिखा हुआ आएगा ना तो तुम भूल जाएगा कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इस वजह से ये सबको हम लिख कर बता रहे हैं तुम्हें। ठीक है, चल और भी आते हैं एग्जाम्पल। अब हमने लिया जैसे फेरस है। ठीक है, फेरस सॉलिड फॉर्म में है, इसको रिएक्शन हमने कराया HCl के साथ, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, कितनी बार तुम्हें बता चुके हैं, ये क्या है? हमारा एक्वस है। इसको हमने रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल होता है कौन? फेरस होता है, लोहा। हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल होता है लोहा। इस वजह से ये क्या करेगा? जो है फेरस क्या करेगा? हाइड्रोजन को भगा देगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा? लात मार के भगा देगा। तो लात मार के भगा देगा तो क्या बनेगा? यहाँ 2HCl करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2HCl, क्योंकि हाइड्रोजन अकेले नहीं हो सकता, क्लोरीन भी अकेले नहीं हो सकता, तुमको बताए हैं पहले भी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया? बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? एक्वस हो गया। बोलो क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? फेरस क्लोराइड बोलेंगे। लिख देते हैं, तुम बार बार भूल जाओगे। ठीक है, इस वजह से हम लिख रहे हैं फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड। बोलो क्या तुम्हें कोई समस्या है? नहीं समस्या होना चाहिए। और चले, चल और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने सोडियम लिया, क्या लिया? सोडियम। सोडियम को हमने रिएक्शन कराया H2O के साथ। किसके साथ कराया? H2O के साथ। अब ऑक्सीजन अकेले नहीं आ सकता, इस वजह से 2H2O कर देते हैं। तो हमारा रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल, तुमने तुमने देखा है कि सोडियम जो है दूसरे नंबर पर ही आता है, यानी दूसरा सबसे ताकतवर जो है वो कौन है? सोडियम है। ठीक है,
तो सोडियम विस्थापित करेगा तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा। क्या बनेगा, NaOH बनेगा, यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का विलयन बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का विलयन बनेगा। और प्लस क्या बनेगा, तो तुम कहोगे कि हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पर जो है तुमने बैलेंस किया, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो 3 ही हुआ, जबकि 4 हाइड्रोजन चाहिए तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो 2 अब सोडियम हो गया, तो यहाँ भी हमें 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? इसका नाम हम लिख दे, इसका नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल अगर पूछा जाए कि कहाँ पर होता है यूज की, अगर हम बात करें तो इसका यूज हमारा कहाँ पर होता है, तो तुम कहोगे कि इसका जो यूज होते हैं, इसका इस्तेमाल जो होता है वो कहाँ पर होता है। देखो हम इधर ले देते हैं। ठीक है, देखो इसका जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, यूज की अगर हम बात करें तो इसका यूज होता है साबुन बनाने में। क्या बनाने में, साबुन, या कह सकते हो कि सर्फ बनाने में। क्या बनाने में, साबुन या सर्फ बनाने, डिटर्जेंट बनाने में। साबुन कौन सा, तो खींचने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहाने वाले साबुन की बात नहीं कर रहे। ठीक, इसी का नाम क्या है, कास्टिक सोडा भी नाम है। तो क्या तुम्हें ये बातें समझ में आई या नहीं आई? क्या तुम्हें अभी भी डाउट है? अभी भी तुम्हें लगता है कि डाउट है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट रूप से पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आपको लेक्चर समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर पुनः वीडियो बना दीजिए इस पर। आपकी बातों को अवश्य ही सुना जाएगा और आपकी समस्याओं को निदान कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान और आदर करें। ठीक है, चलो जय हिंद।